अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 9.5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होती है, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं और इंटरफेरेंस की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट की। इसमें क्या है, डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी है आपके सामने, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू सेम रीजन। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर ली हैं। सुपर पोजिशन क्या होती है जी? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होती है दो वेव्स का मिलना। ठीक है, अगर दो वेव्स मिलती हैं और वो वेव्स टू कोहेरेंट सोर्सेज से अचीव हो रही हैं, ठीक है, यानी उसके जो सोर्स हैं वो कोहेरेंट हैं और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम रीजन से पास कर रही हैं, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, कि अगर दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं, दोनों टू कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं एक ही रीजन से, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उनके सुपरपोजिशन से या मिलने से, उस इफेक्ट को कहा जाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस टू टाइप्स की होती है। एक इसमें फर्स्ट टाइप आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट की पहले हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पे हो गई है ना कि सुपर इम्पोज हों वेव्स। ठीक है, दूसरी मैंने बताया कि सोर्स जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन मैंने आपको बताया कि सेम रीजन से पास हो रही हूँ सेम डायरेक्शन में, तो तब आपके पास इंटरफेरेंस होगी। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और हैं। एक तो कोहेरेंट सोर्स का मैंने आपको बताया, कोहेरेंट सोर्सेज से आप लोग 9.4 टॉपिक में पढ़ चुके हैं। कोहेरेंट सोर्सेज से क्या मतलब है? कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जब वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, स्पीड सेम हो, इसके अलावा एम्पलीट्यूड जो होता है वो कंपेरेबल हो। ठीक है ना, तो ये और या फिर कांस्टेंट फेज हो, तो ये आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन होती हैं। तो वही कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन यहाँ पे भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? मोनोक्रोमेटिक होता है सिंगल वेवलेंथ। जैसे अब आपको पता है वाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है, तो वो सिंगल वेवलेंथ नहीं है, हर एक कलर का की अपनी वेवलेंथ होती है। तो इसके लिए इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास जो लाइट होनी चाहिए वो सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, सिंगल कलर हो उसका, सिंगल वेवलेंथ हो, तो मोनोक्रोमेटिक की होती है। ठीक है, अब कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस को? सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स ले लिया, पॉइंट सोर्स, इसको मैंने एस का नाम दे दिया। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स से यहाँ से स्फेरिकल वेव्स इमर्ज हो रही हैं। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, कोहेरेंट सोर्सेज अचीव करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे एक दो स्लिट्स रख दी हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ना, इसको स्लिट्स में बोल रही हूँ। ये जब दो स्लिट्स रखेंगे हम लोग, ये स्फेरिकल वेव्स यहाँ पे आएंगी तो वो क्या हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है ना, अब ये जो वेव आ रही है, सपोज मैं यही कहती हूँ, ये आगे से इस वेव में से गुजरेगी और यहाँ ये वाली जो है इस स्लिट में से पास आउट होगी, तो यहाँ से जब इमर्ज होगी तो फिर ये स्पेरिकल फॉर्म में होंगी। ठीक है, यहाँ से मैं सपोज कहती हूँ कि इस फर्स्ट वाली स्लिट से ब्लू कलर की लाइन्स इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, वेव्स इमर्ज हो रही हैं, और सेकंड वाली स्लिट जो है उससे ब्लैक कलर की। तो ये अगर आप लोग ये देखें, इस पॉइंट पे जब ये आगे जाके स्प्रेड होंगी तो ये ब्लू और ब्लैक वाली ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो यहाँ पे ना इन पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ पे वो मिलेंगी, दोनों वेव्स दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से अचीव हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटरफेरेंस का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको दो टाइप्स बताई हैं, इससे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? द पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ अ स्पेस वेयर द टू सेट्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मीट इन फेस एंड रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, मैंने एक पॉइंट इसमें मेन लिखा है, रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कि अगर आपके पास दो वेव्स आ रही हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं और दोनों इन फेज हैं, यानी उनका फेज सेम है, जब वो रीइंफोर्स करेंगे एक दूसरे को, मींस वो मिलेंगी, ऐड अप करेंगे एक दूसरे को, तो एज अ रिजल्ट हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। ठीक है, ब्राइटनेस ऑब्जर्व होगी, और इस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें, उसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स आ रही हैं, वो जब मिलें और एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड अप करें, इंक्रीज करें, यानी री करें इस इफेक्ट को, तो हम लोग कहते हैं कि हमें ब्राइटनेस मिलती है एज अ रिजल्ट, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज ये मैंने डॉटेड से
एक वेव बनाई है, ये मैं कहती हूँ कि ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड है y1, और डॉटेड लाइन से ये एक सेकंड वेव बनी हुई है, उसका मैं कहती हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या है y2। अब ये दोनों देखें, इस पॉइंट पे दोनों ज़ीरो पे हैं, इस पॉइंट पे दोनों मैक्सिमम पे हैं, फिर इस पॉइंट पे फिर दोनों ज़ीरो पे हैं, फिर इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखें फिर दोनों मैक्सिमम पे हैं बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, और फिर ये ज़ीरो पे हैं, यानी कि इन फेज़ हैं, एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे दोनों वेव्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड अप कर रही हैं। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ना, ये मैंने ब्लू से शो किया रिजल्टेंट सॉलिड लाइन से, ये आपके पास इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट है। तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड अप हो जाएगा, इसका मतलब है रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये इक्वेशन बनेगी। y1 क्या है, एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, y2 एम्पलीट्यूड है सेकेंड वेव का, और y जो है ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट का। ये कैसे अचीव होगा, जब हम लोग y1 और y2 पे ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। दूसरा, इसमें हम लोग अगर बात करें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। फेज डिफरेंस जो होता है एंगल की फॉर्म में होता है, ठीक है, रेडियन में हम लोग लेते हैं। तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में 0 होगा, या फिर 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, अप टू सॉन 6 पाई, अप टू सॉन चलता रहेगा। ठीक है, अब इनमें देखें 4 पाई और 2 पाई के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 पाई का। 2 पाई और 0 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 पाई का, यानी इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है ना वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें, वो लेमडा की फॉर्म में होता है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, दोनों वेव्स के पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो 0 होगा, या फिर लेमडा होगा, या 2 लेमडा, 3 लेमडा, अप टू सो ऑन। ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये तो मैंने 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा लिखा है। अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m लेमडा। ठीक है, डी से हम लोग पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इसकी कंडीशन क्या होती है, m लेमडा। m आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0 1 2 3 सो अप टू सॉन, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें इफेक्ट क्या होता है, रीइंफोर्स होता है दोनों का। अब अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, मीन्स वो इफेक्ट को कैंसिल करता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर होते हैं। ऑल ऑफ दोज पॉइंट वेयर टू सेट्स ऑफ वेव मीट इन ऑपोजिट फेज, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसमें क्या कहा था मैंने, सेम फेज होता है, इसमें ऑपोजिट फेज में होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी कि अब अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, ये सपोज मैं कहती हूँ मैंने ब्लैक से एक वेव बनाई है, इसका एम्पलीट्यूड मैं कह देती हूँ y1 है, और ये डॉटेड फॉर्म में ब्लू से मैंने एक और वेव बनाई है, उसका एम्पलीट्यूड मैं कह देती हूँ y2 है। तो ये क्या कर रही हैं, देखें, अगर ये पहले 0 पे है, एक अब पॉजिटिव मैक्सिमम पे है और दूसरी उसी टाइम पे नेगेटिव मैक्सिमम पे है, फिर 0, तो इसका मतलब है रिजल्ट, फिर 0, फिर ये वाली जो है सेकंड वाली ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे आई है, और ये जो फर्स्ट वाली थी वो नेगेटिव मैक्सिमम पे है, और फिर 0। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करें। अब अगर हम लोग इसके और इसके रिजल्ट में एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो रिजल्ट अचीव होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो डार्कनेस होती है, डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होती है। ठीक है, स्क्रीन पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फेज डिफरेंस की, 5 से डिनोट किया मैंने इसको। फेज डिफरेंस यहाँ पे होता है 0, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, अप टू सॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई तो आ रहा है, ठीक है, पाई तो हम लोग लेंगे, लेकिन साथ में ऑड इंटीजर है। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें, डी सी मैंने डिनोट किया है इसको, पाथ डिफरेंस को। यहाँ पे पहले आ रहा है लेमडा ओवर 2, फिर 3 लेमडा ओवर 2, 5 लेमडा ओवर 2, इसी तरह 7 लेमडा ओवर 2 आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे लेमडा ओवर 2 है, ठीक है, लेकिन पिछले वाले में क्या था, लेमडा था। इसका मतलब है इसके लिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, ऑड इंटीजर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ के साथ। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आएगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका, हाफ ऑफ वेवलेंथ का। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया m+1/2 लेमडा, यानी कि ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म बनेगी। m इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 अप टू सॉन आप m की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये आपके पास जनरल फॉर्म है, इसके लिए ये याद रखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा कि दोनों वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट फेसेस में होते हैं। इसके अलावा डार्कनेस ऑब्जर्व होती है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का मैंने आपको बताया। फेज डिफरेंस क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है, ठीक है, पाई के साथ। और पाथ डिफरेंस में क्या होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बट हाफ ऑफ वेवलेंथ का हाफ होता है इसमें। ठीक है,
तो ये आपके पास था इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरफेरेंस को कि इंटरफेरेंस क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हम लोग कैसे अचीव करेंगे, इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कैसे करेंगे। इसके अलावा इसकी दोनों मैंने कंडीशन आपको टाइप्स बताई हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।